कहीं गए नहीं। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे धरती छोड़कर 125 वर्ष की उम्र में, तब भगवान से कहा भक्तों ने कि प्रभु आप जा रहे हैं, हम अब आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान कहीं बोले मैं जा नहीं रहा, शरीर के साथ ज्यों की त्यों भगवान श्री कृष्ण इस भागवत जी में समा गए और भगवान कृष्ण ही 18,000 श्लोक बन करके हम सभी के मध्य उपस्थित हो गए। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए भागवत से हम जो भी कहते हैं वो जरूर पूरा होता है, क्योंकि भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान है। इनमें भगवान की तरह श्रद्धा, यही भगवान है। इस कली काल में गीता में लिखा है शब्द ही ब्रह्म है। इस भागवत जी का प्रत्येक शब्द कृष्ण है और हर शब्द का जो अर्थ है वह राधा है ना। तो राधा कृष्ण मई बांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत जी है। इसलिए आप भी जीवन में बड़ी श्रद्धा से एक बार भागवत जी जरूर सुने। पूरी भागवत यूं ना सुन पाए तो इसलिए भागवत जी का मूल पाठ होता है, जिसे पोथी पाठ कहते हैं, वह ही सुन लीजिए तो 18,000 श्लोक आपके संकल्प से हो जाएंगे, तो आपका लोक परलोक सवर जाएगा। अभी 17 दिसंबर से फिर पोथी पाठ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, श्री भागवत जी में जब नारद जी महाराज ने एक बार मन दिखाया, एक बार नारद जी भागवत सुनने लग गए। नारद जी समस्त तीर्थों में गए। कहां कहां गए? एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पर शांति ना पश्यम कुत्रमिच्छरमः मनः संतोष कार्यक्रम। कोई शांति का अनुभव नहीं, कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी गृहस्थों के घर गए, वहां भी शांति नहीं। आप लोगों के घर में शांति है ना मैया? है? अच्छा मैया, आपके घर में शांति है? मैया आपके घर में शांति है? ओ मैया, शांति है? नारद जी कहते हैं शांति नहीं। तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है। सास कहती है मेरी तो पूछ ही नहीं है। भैया आप लोगों की पूछ है कि नहीं? कितनी बड़ी पूछ है आपकी, है ना? हनुमान जी की तो बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी पूछ। एक सज्जन बोले हमसे महाराज जी, हमने पूछा क्यों भाई आपकी पूछ है? हाँ महाराज जी हमारी तो पूछ है। कितनी बड़ी? बोले हमारी दिल्ली तक पूछ है, कहीं भी पूछ लो। आज सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात का है? पूछ का। हमें पूछा नहीं, फलाने के घर गए थे हमें पूछा नहीं, उठने को नहीं, बैठने को नहीं, खाने को नहीं। आज झगड़ा हो जाता है इस बात पर, लोग हमें पूछा नहीं। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी पूंछ में आग लगवा दी थी। आप लोग भी जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवा दो। पूंछ कौन सी? अपने अहंकार की पूंछ। कई बार व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है। हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ये हैं। बताओ हम क्या हैं? हम कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, ये हैं, वो। क्या है हम? क्या है हमारी हैसियत? कुछ भी नहीं है हम। पर बातें इतनी बड़ी बड़ी, हम ये हम वो। हमें नहीं पूछा महाराज, हमें तो बैठने को भी नहीं पूछा, हम तो धरती पे ही बैठे, हमें तो कुर्सी भी नहीं मिली। इसलिए हम अपनी पूंछ को समाप्त करें। पूंछ मीन्स एटीट्यूड, अहंकार, व्यर्थ का अहंकार। कोई अहंकार ना हो जीवन में।
भगवान की भक्ति हो बस, सादगी हो बस। सास कहती है हमारी बहू पूछती नहीं है, तो अब क्या करना है पूछ का भी। 2 रोटी देती है, आनंद से खा लो, भजन करो भगवान का। क्यों मैया? और बहुओं को चाहिए कि वो भी अपने से बड़ों का सम्मान करें। पूछ लिया करो, माँ जी आज क्या बनाएं आपके लिए। वो कहेंगी कि आज ये सब्जी बना लो, तो बना दो, वही तुम भी खा लो। उसे लगता रहेगा बहू पूछती है। जीवन में समस्याएं तब होती हैं जब हम बड़ों का सम्मान नहीं। छोटों को चाहिए कि वो बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों से प्यार करें। क्यों जी? ताली दोनों हाथ से बजती है। आज के जमाने में यदि बच्चों की गलतियां हैं तो बूढ़ों की भी कम गलतियां नहीं। क्यों? सही है। बच्चे यदि गलत हैं, माना कि गलत, तो बूढ़े भी गलत। हाँ, कोई कम ज्यादा हो सकता है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, पर गलतियां होती हैं दोनों की। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, बुढ़ापा जिनको सुखमय गुजारना है वो हमारी बातों को ध्यान से सुने। बुढ़ापे में कम से कम बोलने की आदत बनाओ, कम बोलो। ज्यादा बोलोगी तो बहू कहेगी बुढ़िया बोलती रहती है, फिजूल का बोलती है। ज्यादा नहीं, कम बोलो। कम बोलो, और हर बात में टोका टोकी ना किया करो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपना निर्णय खुद से ले रहे हैं और ले सकते हैं। इसलिए कुछ काम उनके ढंग से, उनके हिसाब से उन्हें करने दो। सही रास्ता बताना आपका धर्म है, बताइए। परंतु बच्चे कहने लग गए हैं, माँ मत बोला करो, माँ हमें मत बताया करो, हम ज्ञानी हैं। पिताजी मत कहा करो, हम समझदार हैं। मत बताओ, खुश रहो, उन्हें भी खुश रहने दो, आप भी खुश रहो। प्रेम से रोटियां खाओ, भगवान का भजन करो। ज्यादा इंटरफियर करने से, हम बात बात में टोकते रहें, रोकते रहें, हर बार परेशान होएं और परेशान करें, इसमें क्या है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। माँ बाप समझाते हैं बच्चों को, समझें अच्छा है, नहीं समझें अब भगवान पर छोड़ दो। जब तुम ना समझा पाओगे ना भगवान लोगों को, एक होता है गुरु, वो समझाता है, एक होती है माँ, एक होता है पिता। माँ बाप भी समझाते हैं, फिर भी बच्चे ना समझें तो फिर उन्हें समय समझाता है। कौन समझाता है? रावण को गुरु जी ने समझाया था, हनुमान जी गुरु जी थे। अंगद जी ने समझाया था रावण को, मंदोदरी ने समझाया था, सब ने समझाया, विभीषण ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया। नहीं समझाया तो फिर समय ने समझा दिया। क्यों? इसलिए आपका कर्म है, कर्तव्य है, समझाओ बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ। पर ना चले तो फिर परेशान ना हो जाइए, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बहू सुनती नहीं, मत सुनने दो। अब आप भजन करो, मन बेटा बेटी से हटा लो, भगवान में लगाओ। बेटा बेटी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, भगवान से तुम्हारा कल्याण होगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अब समय हो गया है भगवान में मन लगाने का। अब नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे? हमें तारीख बता दो। क्यों मैया जी? मन भगवान में लगाने का समय हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? हाँ बोलो, ना बोलो, या गोल गोल घुमाओ से। समय हो गया कि नहीं? फिर इसलिए मन भगवान में लगाओ। आप सुबह दीपक भले ना जलाएं, दोपहर को दीपक भले ना जलाएं, पर शाम को दिया जलाना पड़ा। दिया बत्ती मीन्स लाइट भी जलानी पड़ती है। सुबह बिना लाइट के भी काम हो जाता है, घर में प्रकाश पर्याप्त मिल जाता है। दोपहर को भी जलाने की जरूरत नहीं, पर शाम को तो जरूरत है ना। उसी प्रकार सुबह दोपहर शाम की तरह है लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन है जीवन का सुबह। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सुबह है, इनकी जिंदगी की सुबह है। आप जवान हैं, जवान मीन्स आपके जीवन की दोपहर है। आप बूढ़े हो गए मीन्स आपके जीवन की शाम आ गई। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना मैया, ये तुम्हारा बुढ़ापा नहीं बल्कि जिंदगी की शाम है।
ये जीवन की क्या है? और शाम के बाद क्या आएगी? रात्रि। रात्रि मीन्स अंधकार, मीन्स मृत्यु। सुबह बीत गई, आपकी लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, मीन्स आपकी शाम आ गई। अब शाम को दिया जलाना जरूरी है मैया। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जला लो, अब तो श्रद्धा का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगी तो फिर कब जलाओगी या जलाओगे? ये जितने बूढ़े जिनके बाल पक गए हैं, सबकी शाम आ गई है, लिख लो। मेहंदी कितने भी तुम पोत लो, दोपहर नहीं आएगी, अब तो रात ही आएगी। बाल पक गए मतलब जीवन की क्या आ गई? शाम आ गई। बस दिया जलाने का सही वक्त है। लड़कपन से भक्ति करो, जवानी से भक्ति करो, पर बुढ़ापे में तो कर ही लो, अब तो रात आएगी। भगवान का भजन कर लो। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणे लोभा दंपतीनां च कल्पनम। आजकल ना सौदे होते हैं, रिश्ते नहीं होते, सौदे। आजकल बेटा एक दिन वो आएगा जब ठेले में 4-6 लड़के बैठेंगे और एक ठेला घुमाएगा, लड़के ले लो लड़के। ऊपर बालकनी से सास आवाज लगाएगी, भैया ये वाला कितना दिए, कितने का? बोले ये 20 लाख का। अरे थोड़ा सस्ता लगा, ये 15 लाख का है। हाँ, ये इंजीनियर है ना इसलिए 20 लाख का है। अच्छा, इससे कोई सस्ता है? हाँ, ये डॉक्टर है, 15 लाख का है। अरे डॉक्टर तो ज्यादा, अरे ये नहीं, ये झोला छाप वाला है इसलिए 15 का। और कोई सस्ता है? हाँ हाँ, ये सस्ता, ये 5 लाख का मिल जाएगा, इससे कम का कोई नहीं है। आजकल बच्चे लड़के बिक रहे हैं, सौदा खूब हो रहा, मुंह मनमानी बोलियां। हमारी माताएं भी पीछे नहीं है इस मामले में। पुरुष लोग पैसे की बातें पुरुष लोग कर लेते हो, महिलाओं का हिसाब किताब रहता कपड़ों का। हमारे लिए कपड़े आने चाहिए, हमारे लिए चैन आने चाहिए, हमारे लिए ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, है ना? इतना कुछ मांगना उचित नहीं होता। नारद जी कहते हैं आजकल सौदा होता है, रिश्ता नहीं होता। एक बार नारद जी वृंदावन आए तो यहां देखा कि एक बूढ़े से 2 पुरुष, एक जवान सी कन्या बैठी उदास रो रही थी। नारद जी ने कहा, को भगवान आप कौन हैं? तब उस कन्या ने रोते हुए कहा, अहम भक्तिर्दीख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्तिर्दीख्याता। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। अच्छा, तो ये तुम कहाँ उत्पन्न हुई? उत्पन्ना द्रवणे साहम, द्रवण देश में वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में मैं बुढ़ी हो गई, गुजर गई रातें भजन के बिना। मेरी माँ भक्ति कहाँ पैदा होती? उत्पन्ना द्रवणे, द्रवण मीन से हृदय, भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। कानों से कथा सुनते हैं तो भक्ति बड़ी होती है कर्नाटक। कहीं कहीं क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रीय, कहीं भक्ति का कोई सम्मान करता है तो कोई अपमान, कोई सत्संग करता है, कोई नहीं करता। और भजन के बिना जो वक्त गुजर गया उस समय भक्ति बूढ़ी हो जाती है। इसलिए नियम बनाओ कि बिना सत्संग के, बिना भक्ति के हम सोएंगे नहीं, कुछ तो करेंगे। चलो 2 बार राम राम ही बोल लो श्रद्धा से। भगवान, आप लोग रोज भगवान का, चलो मंदिर दर्शन करने ना जाओ तो आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनका दर्शन श्रद्धा से रोज करो। भगवान का दर्शन रोज करना चाहिए। आपके आसपास मंदिर है तो रोज जाना चाहिए। यदि मंदिर नहीं है आसपास, कोई बात नहीं, आपके घर पर लड्डू गोपाल जी, रोज दर्शन करो भगवान जी का, रोज भगवान का नाम लो। कुछ ना करो, व्यस्ततम जीवन है तो बस इतना ही कह दो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी
भूलो नहीं, सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो, चिंतन बनाए रखो, निरंतर चिंतन करते रहो, फिर देखो जीवन का आनंद। कोई बुराई नहीं है निरंतर चिंतन करने में। नारद जी कहते हैं ये पुत्र कौन है? बोले ज्ञान वैराग्य है। भक्ति महारानी उदास थी, सोचो इस वृंदावन में। तब नारद जी बोले मैं क्या करूं? बोले महाराज जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुव पदमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपकी जय हो नारद जी, आपने ध्रुव जी का प्रहलाद जी का दुख दूर किया है, मेरा भी करो। नारद जी कहते हैं वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कदम। तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। जिस द्रौपदी ने भगवान को पुकार के अपनी रक्षा करवाई, उसी परमात्मा को तुम क्यों नहीं पुकारती? बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कुछ ना आवे तो श्री कृष्ण ही बोला करो। श्रीमन नारायण ही बोला करो। श्री सीताराम ही बोला करो, है ना मैया? श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा आप दुख दूर करो। तब नारद जी सत्कर्म की खोज में, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो तो दुख दूर होगा। नारद जी चल पड़े सत्कर्म की खोज में। बड़े बड़े संतों से पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में सनकादि मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनकादि। इनसे पूछा कि क्या करें, भक्ति का दुख दूर कैसे हो? बोले भागवत सुनवाने से दुख दूर होगा। अच्छा तो कहाँ सुनवाएं? नारद जी ने कहा हमने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से होगा। बोले हाँ, जो कोई नहीं कर सकता वो भागवत कर सकती है। भाई वेदों का पका हुआ फल तो है, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ये तो सार है। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत जी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पूषण मूत्या मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण भागवत जी में। अन्य किसी पुराणों में 10 लक्षण नहीं, किसी में 8 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 5 हैं। इसलिए भागवत पुराण नहीं है, भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत श्रवण करने से दुख दूर होगा। क्योंकि भगवान 18 पुराणों में भगवान कौन है? बोले भागवत ही भगवान है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 पुराणों में भगवान कौन से पुराण हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान ही है। इसलिए भागवत सुनवाओ। नारद जी को विश्वास हुआ। नारद जी तो महिमा बताना चाहते थे। भागवत जी का उपदेश तो नारद जी ने व्यास जी को किया था, उन्हें तो सब पता था, पर महिमा प्रकट करनी थी। हरिद्वार की पावन धरती पर कथा स्टार्ट हुई, जिसे आज हर की पौड़ी कहते हैं, हरिद्वार। वहां पर कथा शुरू हुई। 4 आसन लगी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी श्रोता बन के बैठे, 3 आसन खाली लगाई भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। कथा हो रही जी हरिद्वार में और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में थे। इनके नाम से जब भागवत वहां हुई तो इनका दुख यहां दूर हो गया। आप धरती में कहीं भी होते हैं, आपके नाम से जब भागवत जी की पोथी होती है तो आपका दुख दूर हो जाता है, आप कहीं भी क्यों ना हो। इसलिए भागवत कहीं भी रह के आप अपने संकल्प से सुन सकते हैं। भक्ति महारानी ने सुना, इनके संकल्प से वहां हुई, हो गया काम। भागवत जी की महिमा हुई सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? 1 बार 2 बार, कितनी बार? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम कब तक जपें? जब तक श्वास है। तो भगवान का नाम निरंतर जपते रहो, जपते रहो। अच्छा, जब निरंतर जपेंगे तो क्या होगा? भागवत जब बार बार भक्ति महारानी ने जब सुनी, सदा से व्या प्रकट होकर ताता झैया करके नाचने लगी। और नाचती हुई क्या कहने लगी?
क्या कहने लगी जानती हो मैया? भक्ति महारानी कहने लगी, हो कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। क्या कहती हैं भक्ति? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह जो कीर्तन है, इस कीर्तन को किसने प्रकट किया है? भक्ति महारानी का यह कीर्तन है। इस कीर्तन को सबसे पहले किसने प्रकट किया? भक्ति महारानी यही गाती हैं। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन में भगवान के कितने नामों का उच्चारण है सुनो। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? पहले मैं इतनी बात करूं, श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? श्री मतलब राधा, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। यदि राम के आगे श्री राम श्री लगा है तो वह श्री का अर्थ सीता होगा। यदि श्री कृष्ण है तो उसका अर्थ राधा होगा। और श्रीमन नारायण, नारायण के आगे श्री लगा है तो श्री का अर्थ क्या होगा? क्योंकि ये तीनों एक ही शक्ति है, चाहे राधा शक्ति, चाहे सीता शक्ति, चाहे लक्ष्मी, यह तीनों शक्ति श्री शक्ति है। श्री मीन्स लक्ष्मी। तो यहां पर श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देखो भगवान के हर नाम का उच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। भगवान का नाम है नाथों के नाथ, है ना। हे नाथ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ। हे नाथ, नाथ मीन्स ईश्वर को संबोधन है। नाथ, हे प्रभु आप मेरे नाथ हैं, इस नाथ के नाथ आप हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप रोटी बनाती रहा करो मैया और कीर्तन करती रहा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। देखो इसमें नारायण शब्द भी है। भगवान कृष्ण का एक नाम नारायण भी है, क्योंकि नारायण ही तो कृष्ण है, इसलिए नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।